चंद्रमा की सबसे करीबी कक्षा के अंदर propulsion मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग होंगे, यानी दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाएंगे। और अब विक्रम लैंडर ही चंद्रयान 3 होगा। चंद्रयान 3 जिसके अंदर विक्रम लैंडर के साथ साथ उसकी कोख में मौजूद है वो प्रज्ञान रोवर, जिसे लेकर वो वहां पहुंचेगा। वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स उन्हें अंजाम दिया जाएगा और महत्वपूर्ण जानकारियां चंद्रयान 3 इसरो के न केवल कमांड सेंटर को भेजेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएगा। ये 4 तस्वीरें आपके सामने अब तक के सफर की, साथ ही आज की वो महत्वपूर्ण घड़ी जब प्रपल्शन मॉड्यूल और प्रज्ञान रोवर को लेकर निकला विक्रम लैंडर अलग अलग होंगे। साथ ही प्रपल्शन मॉड्यूल भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार इसरो को भेजता रहेगा। और इस तमाम प्रक्रिया के क्या मायने हैं, क्या कुछ आज होने वाला है और इसके बाद आगे का सफर कैसे रहने वाला है, इसको समझने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सचिन भांबा जी और साथ ही बी के त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए। त्यागी जी, आपसे समझना चाहेंगे आखिर अब विक्रम लैंडर जब और प्रपल्शन मॉड्यूल अलग अलग हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये 7 दिन का इंतजार क्यों? आखिर इन 7 दिनों में क्या होने वाला है? देखिए, ये क्योंकि एक अलग होने के बाद वो वहाँ पे कुछ देर चक्कर लगाएगा, उसके बाद फिर इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, तब ये इसको जो डायरेक्ट जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का उसमें आ जाएगा और वहाँ से ये गिरना शुरू होगा। तब हमारे जो रिवर्स जो वो कहीं की रॉकेट हैं वो काम करना शुरू करेंगे, जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का उसको न्यूट्रलाइज करेंगे कि जो विक्रम है वो पहले की तरह गिर ना जाए। एक जो जिसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कह रहे हैं कि आराम से आके रुके, धीरे से आके, जैसे पंछी जब उड़ते हैं ना तो पहले पैर खोलते हैं और फिर आराम से उस पर धरती पे आके बैठ जाते हैं, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि वो जितने भी परिंदे हैं वो सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, उससे उसी तरीके से विक्रम को लैंडिंग करानी है। क्योंकि जो वहाँ पे जो एक फोर्स है उसको न्यूट्रलाइज करना है, जो हमारे जो कहें कि एंटी बूस्टर जो रॉकेट हैं इसमें लगे हुए 4 वो काम करेंगे। और उसके बाद एक बारी जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारा प्रोबर है वो एक रैंप बाहर आएगा। रैंप से एक प्रोबर जो है, जैसे कि कोई आपने देखा होगा मॉडल जो है रैंप पर वॉक करते हैं, उस तरीके से वो नीचे आएगा और फिर 14 दिन तक वो बिल्कुल सबसे सुपर हीरो है वो इस पूरे मिशन का, वो तो यही प्रज्ञान रोवर। सचिन भांबा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भांबा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो आगे की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, देखिए यहां तक की प्रक्रिया तक तो हम 2019 में चंद्रयान 2 के समय भी पहुंच गए थे, वो आखिरी के 20 मिनट, ये कैलकुलेशन कितना महत्वपूर्ण होगा और इस बार क्या कुछ सुधार किए गए हैं कि 2019 का वो हादसा न हो पाए? ये ऐसे कई चीजें इसमें इंश्योर की गई हैं, क्या कुछ वो चीजें हैं? देखिए, हमने पहले भी बहुत अच्छी तैयारी की थी, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे थे और लास्ट मिनट पे हमारी कुछ कैलकुलेशंस में दिक्कत आई, कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच हुए। हमने बहुत अच्छे से सीखा है उनसे और बहुत बढ़िया प्रिपेयर्ड होकर के जा रहे हैं इस बारी। आपने अभी खुद ही ये क्वेश्चन पूछा कि 7 दिन क्या करने वाले हैं, तो 7 दिन सारी प्रैक्टिसेस होंगी। अभी हम अलग होंगे अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से, तो पहले तो सारे इंस्ट्रूमेंट टेस्ट किए जाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे डी ऑर्बिट किया जाएगा, उसकी वेलोसिटी को उसकी डायरेक्शन से एंटी रॉकेट फायर करके थोड़ा स्लो किया जाएगा। तो अभी हम 100/153/163 के ऑर्बिट में हैं, सडनली हम अपने आप को रिड्यूस करके 100/30 किलोमीटर के ऑर्बिट में लाएंगे और 100/30 किलोमीटर के ऑर्बिट में लाने के बाद उसको हमने फिर से उसका फोर्स इतना रिड्यूस करना है कि वो धीरे धीरे नीचे उतरे। अब जब वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है तो हम ये नहीं चाहते कि पहली वाली गलतियां दोबारा से दोहराई जाएं, तो सारे इंस्ट्रूमेंट चेक किए जाएंगे और बड़े अच्छे से ये देखा जाएगा कि हमारा वेलोसिटी मीटर, हमारा जो हजार्ड्स रोकने वाले जो कैमराज हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे ठीक से काम कर रहे हैं और हम उस वेलोसिटी को अटेन कर पाएं जिससे हमारी जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, जो हमारा कुशन है, जो उसके अंदर हमारे स्प्रिंग्स हैं, वो 26 किलो वेट है, 1700 किलो वेट है हमारे लैंडर का और उसके अंदर 26 किलो का रोवर है जो इंक्लूडेड है। तो वो जाकर के जब हमारे मून से टकराने वाला है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग झटका ना हो कि उसमें कोई दिक्कत आए जैसा पहले दिक्कत आई थी। और इस बार तो हम इतने प्रिपेयर्ड हैं कि अगर हम लोग अपनी जो वेलोसिटी है जो अचीव करना चाह रहे हैं, लेस देन 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ड्रॉप वेलोसिटी, अगर उससे थोड़ा नहीं बहुत ऊपर भी रहते हैं तो भी हमारा इम्पैक्ट बहुत अच्छा झेल पाएगा। सिर्फ हमारा जो लैंडर है, बिल्कुल जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है उसके अंदर भी चेंज किया गया है, यानी
3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी यदि ये नीचे आता है तो वो इंपैक्ट ये सस्टेन कर सके। त्यागी जी, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा। आप अभी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें जो सिस्टम्स हैं वो इस तरीके के लगाए गए हैं कि ये एआई बेस्ड है, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंड्यूस्ड है, अपने फैसले खुद ले सकता है। क्या कुछ वो चीजें हैं? और जो सुधार की बात में सवाल मैंने भामा जी से भी किया था, आप भी अगर उसमें कुछ जोड़ सकें कि क्या कुछ सुधार इस बार किए गए हैं कि एक सॉफ्ट लैंडिंग हो और सक्सेसफुल लैंडिंग हो? देखिए, इसमें दो लेवल पे है। एक हार्डवेयर लेवल पे जो विक्रम का जो डिज़ाइन है उसको चेंज किया गया है। उसके जो लैंडिंग पैड हैं वो उसमें 5 के बदले 4 जो हैं इंजन इस बारी लगाए गए हैं। और दूसरा जो कहीं की जो सॉफ्टवेयर पार्ट है जिसमें कि जो जहाँ पे वो एआई बेस्ड डिसीजन लेगा उस रेंज को बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले वो रेंज जो थी वो डिफाइंड थी और बड़ी कहीं की स्पेसिफिक थी। इस बारी उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। वही एआई बेस्ड आधारित वो जो विक्रम है वहाँ पे लेगा कि कहाँ उसको लैंड करना है। वो जज को कुछ एक दायरे में अब असेस कर पाएगा खुद से कि ये जगह सुटेबल है और यहाँ मुझे उतरना चाहिए। तो ये एक जो कहीं की पिछली बार जो कमी रह गई थी उसको इस तरीके से कहीं की सुधारा गया है और उसका जो रेंज है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो इस और जैसे मैंने कहा कि जो डिज़ाइन है वो उसमें भी चेंज किया गया है, जिसकी वजह से ओरिएंटेशन जो है शायद 5 इंजन की वजह से ओरिएंटेशन में पिछली बार कुछ थोड़ा कहते हैं कि गड़बड़ हुआ था, जिस वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, तो उसमें भी सुधार किया है। तो यानी कि जो जितनी भी जहाँ जहाँ लग रहा था कि ये इस वजह ये कारण हो सकता है वो सब में सुधार होके इस बार जो हमारा प्लान है बिल्कुल फुल प्रूफ है। और कोई ऐसा कहीं की सिचुएशन या कहीं की एक पॉइंट नज़र नहीं आता जहाँ पे हमने कोई थोड़ा भी लकूना छोड़ा या थोड़ा भी बिल्कुल सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर की तमाम तैयारियां हैं और साथ ही देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं भी चंद्रयान 3 के साथ है। सचिन भामा जी, अगर हम इन पूरी तैयारियों की बात करें, बहुत सारे सुधार आपने भी गिनाए कि इसके अंदर बहुत सारे सुधार किए गए हैं, लेकिन अगर हम आगे के मिशन की बात करें, आपने कहा कि जिस तरीके से आगे 7 दिन के अंदर बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें होनी है और उसके बाद इसकी लैंडिंग को इंश्योर किया जाएगा, लेकिन इन स्टेप्स के अंदर कैसे ये इंश्योर किया जाएगा कि अब ऑर्बिटर 2 उसके साथ इसका कम्युनिकेशन सीधे अच्छे से तरीके से संपर्क हो सके, और साथ ही जो इसरो का कहना है कि इस 100 गुणा 100 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है इसके अंदर पहले से कई जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं वो मौजूद हैं, इसलिए कोलिजन ना हो। ये कितनी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है? जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे अपने जो इस बार लैंडर है उसके अंदर हज़ार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस का एक पूरा मैकेनिज्म फिट किया गया है, जो ना केवल अपने ऑर्बिट में भी हज़ार्ड्स को कैलकुलेट करेगा, लेकिन जब नीचे उतर रहा होगा तब भी ऑन द गो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट काम करेगी कि ऑन द गो भी जो डाटा अभी अगले 7 दिनों में हम सतह का इकट्ठा करने वाले हैं उसमें भी अगर कोई पॉसिबल हज़ार्ड है तो उसको भी वो अवॉइड करने की। और मैं आपको रोकना चाहूंगा, बस चंद मिनट का इंतजार है, इसरो से कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 1:08 का वक्त हो चुका है, यानी 1:08 का वो वक्त जो मुकर्रर किया गया था प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर के अलग होने का, और अब इंतजार किया जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है इसरो उसकी तरफ से, और इसरो की तरफ से ये कमांड दिए जा चुके हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो जाएं। किसी भी क्षण वो खबर आ सकती है, वो महत्वपूर्ण पड़ाव पार हो सकता है जब विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और यहां से आगे का सफर चंद्रयान 3 यानी विक्रम लैंडर और उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर आगे का सफर तय करेंगे। बेहद कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस होती है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के धैर्य, उनकी क्षमता का ये एक और महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण परिणाम होगा कि ये जो ऑपरेशन है, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो कि धरती की सतह से जहां हम मौजूद हैं वहां से करीब 3,80,000 किलोमीटर की दूरी पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग अलग होगा। और बीके त्यागी जी और सचिन भामा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, मैं आपसे जिस तरीके से आप समझा भी रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को, बेहद कॉम्प्लेक्स ये ऑपरेशन होता है, लेकिन इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो कैसे अंजाम दिए जाएंगे? यानी डीकपलिंग के बाद भी क्या इंजन्स फायर किए जाएंगे ताकि कोलिजन ना हो किसी तरीके का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें जैसे कि सचिन जी भी बता रहे हैं कि एआई बेस्ड काफ़ी सारे जो फंक्शन हैं
मतलब समझिए कि वो विक्रम हमारा बड़ा एक समझदार आदमी की तरह जो है वो काम करेगा। कुछ डिसीजन वो उसे खुद ही लेने पड़ेंगे और वो उससे पूरी तरीके से लैस है। तो ये मतलब मून पर उतरने के लिए जो भी उसके मिशंस के पार्ट थे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, त्यागी जी ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो कमांड दिया जाता है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, वहां से कमांड दिया गया, आपने कहा कि एक कुछ वक्त लगता है उन सिग्नल्स को वहां पहुंचने में, तो उस दौरान ये कितना कॉम्प्लेक्स होता है और ये कैसे ये कमांड दिया जाता है? नहीं, वो तो देखिए आपका जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से वो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि ये कोई पहली बार हम कर नहीं रहे, तीसरी बार ही है हमने इस ऑपरेशन को इस स्टेज तक तो हम ला ही चुके हैं। तो वो हमारा मैकेनिज्म फुल प्रूफ है, क्योंकि वो एल्गोरिथम का हिस्सा होता है और उसमें जो टाइम लैप्स है या टाइम का जो रियल टाइम में कम्युनिकेशन होता है उसको अकाउंट फॉर करके ही वो किया जाता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो उसको कह रहे हैं कि अभी तक का जो भी मिशन की जो प्रोग्रेस है वो उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से प्लान की गई थी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं हुआ। तो ये आप सोच सकते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी का, हमारे जो प्रोफेशनलिज्म का जो एक हाई एंड पॉइंट है वो यही है कि अभी तक कोई डेविएशन जो है लास्ट मोमेंट पे नहीं करना पड़ा किसी भी चीज़ को। इट इज़ प्रोग्रेसिंग की जैसे प्लान किया गया था। तो यहाँ तक हम लोग कहें कि हमारी जो वो है हमारी मैकेनिज्म में एक कहें कि पूरा फुल प्रूफनेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसमें कुछ एल्गोरिथम का भी है और कुछ हमारे साइंटिस्ट जो मॉनिटर डे एंड नाइट कर रहे हैं वो भी रोल है। तो वो एक बड़ा एक कहें कि कैसे मैं उसको समझाऊं कि एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, रियल टाइम असेसमेंट, यानी कहा जाए मैन और मशीन दोनों लगातार ये इंश्योर कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग सक्सेसफुल भी हो और सॉफ्ट लैंडिंग भी हो। सचिन भाभा जी आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जिस तरीके से त्यागी जी भी समझा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को कि बहुत बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगले 14 दिन इसकी मिशन लाइफ होने वाली है और लैंडिंग के बाद भी इसका जो मुख्य काम है वो लैंडिंग के बाद शुरू होगा। क्या आगे आने वाले स्टेप्स हैं जब तक कि इसकी पूरी मिशन लाइफ है वहां? देखिए हम लोग बड़ी ही सिंपल टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अब आ गई है कि हम चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें। तो सबसे पहला पर्पस तो सॉफ्ट लैंडिंग है और जब हमारा लैंडर वहाँ पे आएगा, जब हमारा लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पे लैंड कर जाएगा तो बड़े इंटरेस्टिंग एरिया में हम रहने वाले हैं। तो बड़े ऑब्वियस से एक्सपेरिमेंट वहाँ होने वाले हैं कि जो हमारा जो लैंडर है वो ये देखेगा कि चांद पे सेस्मिक एक्टिविटी यानी मून कोएक्स, जैसे पृथ्वी पे अर्थक्वेक्स होते हैं वैसे मून कोएक्स उसकी क्या टेंडेंसी है, उसके आसपास वो बाकी के जो केमिकल एनालिसिस है वो करने वाला है। इसके सिवा जो उसमें से रोवर निकलेगा वो रोवर वहाँ पे अगेन फिर से केमिकल एनालिसिस और एलिमेंटल एनालिसिस। इंपॉर्टेंट बात है कि हम वहाँ पे चांद के ऊपर एलिमेंटल एनालिसिस करने की कैपेसिटी रखने वाले हैं। हमें मेजरली तो ये दिखाना है कि हम रोवर को घुमा सकते हैं, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और रोवर भी और हमारा जो लैंडर है दोनों इतने इंटेलिजेंट हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाएं। तो चांद पे ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। जो हमारा लैंडर है वो साथ साथ वहाँ पे आयंस यानी प्लाज्मा, जो वहाँ पे आयंस और एटम्स हैं वो किस तरह के हैं। हम जानते हैं कि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हर छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज और तमाम जो जानकारियां हैं वो चंद्रयान 3 जुटाने वाला है। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं और इंतजार बस किया जा रहा है इसरो के कंफर्मेशन का, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर के अलग अलग होने का वक्त आ चुका है और चांद की दहलीज पर चंद्रयान 3 पहुंच चुका है।